हमको समझ बैठी है ये दुनिया दीवाना दीवाना, हमको समझ बैठी है ये दुनिया दीवाना दीवाना। पर मैं अगर पागल हूँ दुनिया है पागल खाना, पर मैं अगर पागल हूँ दुनिया है पागल खाना, दीवाना दीवाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मशहूर। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं रोहित त्रिपाठी जी, जो BNA पास आउट हैं। इस समय रंगमंच कर रहे हैं दिल्ली में। मैं आज दिल्ली में आया हूं उनसे मिलने के लिए। चलिए मिलाते हैं त्रिपाठी जी से। नमस्कार। नमस्कार बरुआ जी। हम ये चाहते हैं कि आपने कब से रंगमंच को सफर अपना शुरू किया? मैं अगर एमेचर ग्रुप की बात करूं तो मैं 1985 से प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज से मैंने अपना रंगमंच सफ़र शुरू किया। उसके बाद 1990 से 92 मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में बतौर प्रशिक्षण वहाँ चला गया और 92 में मैं दिल्ली चला आया। तब से दिल्ली में अनवरत जैसे दिल्ली में आते तो क्या आपको काम मिल गया या आपने कहीं खोजा तब जाके इस जगह मिली? देखिए, मेरे साथ एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट था कि मैं प्रयागराज से लखनऊ में जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो शायद आप कह सकते हैं थिएटर का ABCD कुछ लेके मैं अपने साथ आया। तो यहाँ पर आके मुझे श्री राम सेंटर रंगमंडल में बतौर अभिनेता काम करने को मिल गया। उसके बाद तो पहले संपर्क में किसके, जैसे आप श्री राम सेंटर आए तो हमारे भारतेंदु नाट्य अकादमी के ज़्यादातर बच्चे अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके दिल्ली रंगमंडल श्री राम सेंटर या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आते हैं। तो मैं भी उनसे अछूता नहीं रहा। अच्छा। मैंने पता किया कौन है वहाँ पे, ये है तो वहाँ पे कुछ जानने वाले मिल गए तो आपको लाइन की एक वे मिल गया, रास्ता मिल गया कि इधर चले जाओ, इधर चले। फिर उसके बाद आप लोग अभिनेता, पहला नाटक आपने क्या किया? पहला नाटक यहाँ पे हमने किया जिस लाहौर नहीं वेख्या जन्मया ही नहीं, बाबूजी, और अपने इसमें आपने क्या बुढ़े करेक्टर के गुंडे का करेक्टर किया? किसमें जिस लाहौर नहीं वेख्या, इसमें नासिर काज़मी जो परिवार था उसका। हाँ। और अपने वो अपने क्या नाम है, बाबा कारण मंजरी ओपेरा उनके साथ उनके निर्देशन में। पहला वाला जो आपने किया लाहौर, ये अपने हबीब तनवीर के उनके साथ कितने नाटक किया? उनके साथ मैंने एक ही नाटक किया। अच्छा। ये लाहौर नहीं और लेकिन उनका लिखा हुआ नाटक अपना आगरा बाजार वो मैंने डायरेक्ट किया। तो आप बतौर अभिनेता कितने नाटकों में काम किया? बतौर अभिनेता मैं इतना तो पूरा एक नाटक याद नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, श्री राम सेंटर रंगमंडल और दूसरे प्राइवेट जगहों पे मिला के मेरे ख्याल से 50 से ऊपर नाटक किया होगा अभिनेता के तौर पर। फिर उसके बाद आप डायरेक्शन में मैं आया। तो डायरेक्शन अपना पर्टिकुलर वन हैंड करने के बतौर आपने किसी सही निर्देशन के साथ काम किया कि नहीं हम थोड़ा सा साथ में किसी के, फिर उसके बाद किया ये कि डायरेक्ट करा? सह निर्देशन में जैसे किसी के सपोर्ट में आपको कहा कि तुम भी थोड़ा देखते रहो। जैसे रंगमंडल में रहता था तो अभिनेता के साथ साथ वहाँ पे बैक स्टेज में भी किसी को रखते हैं, तो संजय उपाध्याय उनके सह निर्देशन में हो गए, या अपने थोड़ा आप उनके साथ कि आप नाटक के सह निर्देशन भी हैं, तो वो सब देखते रहते। आपने सीढ़ी बहुत अच्छी, मतलब धीरे धीरे करके कुछ लोग तो नाटक करने बाद सीधे पकड़ लेते कि मैं डायरेक्टर हो गया। नहीं, ये आपका बहुत बड़प्पा है कि मैंने आपने सह निर्देशन में काम किया। कुछ लोग नहीं करना चाहते यार अंडर में, नहीं, ये आपकी बहुत बड़प्पन है जो हर कर्मियों में नहीं होता है। नहीं, बहुत खुशी होती है कि आप लोग एक बेसिक लेके चले हैं। तो उसके बाद आपने पर्टिकुलर जब वन हैंड आप फ्री हो गए तो स्टार्टिंग में कौन सा किया था? स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, पहला मेरा नाटक था कथा एक कंस की। इसको मेरा बैचमेट है नवाज, तो वो उसने
नहीं, आपने बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया आपके साथ। हाँ, तो यही नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो वो यहाँ इन्होंने पास आउट किया था। पास आउट करके बम्बई चला गया था ये। तो उससे मैंने बोला कि तू नाटक कर ले आके, अगर खाली है तो वो खाली था वहाँ पर। हाँ, तो नवाज ने कहा हाँ, तो फिर उसको 1 महीने के लिए मैंने बुलाया अपने साथ, अपने पास रखा। फिर मैंने नाटक किया कथा एक कंस की 2001 में। अच्छा। उसके 5-6 शोज हुए, बम्बई में भी हुए, भारंगम में भी हुए और इसमें भी हुए, LTG में शो, मतलब कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शो रहा। और उसके बाद फिर आपका निरंतर डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में मैंने महारथी किया और शिकागो में स्वामी किया, रंग दे बसंती किया, आगरा बाजार किया। अच्छा, शंकर शेष का आपने कोई शंकर शेष का किया आधी रात के बाद। हाँ, 2 एक्टरों का, उसमें कौन पात्र है? शंकर शेष के 2 नाटक किया मैंने। एक वो काल कोठरी तो स्वदेश दीपक, शंकर शेष का एक ही नाटक। उसमें मैं डायरेक्शन भी और अभिनय भी, जज का चोर किसी और से करवा, चोर और किसी से। अच्छा, सारी रात बादल सरकार में कोई नाटक? बादल सरकार का मैंने कोई नाटक नहीं किया। बादल सरकार का नाटक में अभिनय किया है। कौन से नाटक? वो राम श्याम जदू, वो भी बहुत अच्छा नाटक। हाँ, जुलूस था। जुलूस में भी किया है। तो आप जब करिएगा सारी रात करिए, उसमें 3 एक्टर, 1 फीमेल, बहुत अच्छा नाटक पढ़ा होगा आपने शायद। वो और उनका बादल सरकार का पगला घोड़ा नहीं किया, देखा है पगला घोड़ा। तो उसको भी आप लोग के पास इतना सुविधाएं हैं तो आप नहीं, मैं बिल्कुल आपका सुझाव मानूंगा। सारी रात तो मैंने बहुत पहले सोचा था ना, बहुत अच्छा लगेगा। जब बुढ़े का कैरेक्टर आप करिए, तो आप परिपक्व हैं, तो बस खाली गेटअप से आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा नाटक है। आपकी बात जरूर मानेंगे, करिएगा। मैं आऊँगा जब आप सारी रात करेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल आएंगे। और उसके बाद फिर आपने निरंतर अभिनय, फिर अच्छा डायरेक्शन के बाद आपने फिर अभिनय छोड़ दिया कि बीच में? नहीं, अभिनय डायरेक्शन सब चलता रहा। फिर क्लासेस भी चलती रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में वर्कशॉप लेते हैं, नाटक करवाते हैं और थिएटर के बारे में बताते हैं। ये सिर्फ नाटक या डायरेक्शन से तो पेट नहीं भर सकता, परिवार चलाना होता, तो हमें क्लासेस मिल जाती है, क्लासेस के लिए हम चले जाते हैं। और तो 1 महीने में आप सिखा के प्रोडक्शन वाला करते हैं? हाँ, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप करते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कई उसका जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, उसकी कई वर्कशॉप किया है। अच्छा। बतौर कोऑर्डिनेटर। तो आपकी वर्कशॉप कितने दिन की? 15 दिन वाली की 30 दिन पूरे या 40 डेज? 40 डेज, 35 डेज, 30 डेज, कहीं कहीं पे 10 डेज। 10 डेज में क्या करते हैं? 10 डेज में वॉइस एंड स्पीच और सीन वर्क, ये सब सीन वर्क की कोई हम 3 नाटकों के कुछ सीन वर्क तैयार करेंगे। ये होता था। हाँ। अच्छा, और उसके बाद जो नाटक जो 40 डेज में करते हैं, उसमें नाटक का चयन कैसे करते हैं? चयन जो है, एक तो हम मूड बना के जाते हैं। सच बात बताऊं कि हम ये, क्योंकि हम ऐसे उठा लिए और ऐसे नहीं। अगर मुझे कोई नाटक करना है, अगर आप मुझे कानपुर बुलाते हैं तो आप बोलेंगे कल आप कानपुर आ जाइए और नाटक एक तैयार कर देंगे, तो मैं शायद मना कर दूंगा आपको। मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे कम से कम 10 दिन का समय दीजिए, 1 महीने का समय दीजिए, मैं भी प्रिपेयर कर लूँ कौन सा नाटक। पूछेंगे नहीं कि कितने बच्चों का है, फिर ये सब पहले तो मैं प्रिपेयर करूँगा, फिर आपसे भी पूछूंगा कितने बच्चे आ सकते हैं मोहित जी, तो आप बताएंगे 35 आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। उसी हिसाब से फिर मैं प्रिपेयर करके फिर मैं आपसे कहूँगा मैं अब आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसे नाटक कर लेना। नाटक कैसे उठा? फिर आप इतने बच्चे देखा, 20 बच्चे, तो नाटक आप चूज करके आ जाए। देखिए, अब अगर आप मुझे कहेंगे 1992, 90 से और 2022 चल रहा है। हाँ। लगभग 30-32 साल, 34 साल हो गए। हाँ। 34 साल में अगर मैं रंगमंच से ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, तो ये स्वाभाविक है कि मैं रंगमंच ही जीता हूँ। रंगमंच तो बहुत सारी ख्वाहिशियात होती हैं, ख्वाहिश होती है कि मैं फला चीज़ें करूं,
तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब जो है बात आ गई कि चलिए सारी रात करते हैं, अब आ गई जो है पगला घोला करते हैं, समझे। हाँ। तो फिर उस समय फिर देखता हूँ कि अब इसकी बारी है, इसकी बारी। अब एक निकाला ये या ये करेंगे। तो जब खाली रहते तो आप नाटकों को पढ़ते भी रहते होंगे कुछ? पढ़ना, मैं आपको बताऊं, आज जो है बहुत बड़ी कमी ये हो गई है कि जो नए अभिनेता हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस यही कमी। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि बिना पढ़े, बिना वो, मैं नहीं समझता कि रंगमंच बिना पढ़े आप कर सकते हो। बहुत कठिन चीज़ है। आप चरित्र, आप अगर अभिनेता भी बनना चाहते हैं तो जब आप कोई चीज़, कोई लिटरेचर पढ़ेंगे नहीं और बढ़िया किस्म की फिल्में और बढ़िया किस्म के नाटक नहीं देखेंगे तो कैसे चरित्र निर्माण करेंगे? कैरेक्टराइजेशन कोई भी आप कैसे करेंगे? तो आप अपने माध्यम से ये जरूर कहिए कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। रंगमंच के उसको पढ़ना बहुत, लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है। कहानी, कविताएं, किस्से, समझ रहे, प्रेमचंद, गोरकी, शेक्सपियर, ये सबको पढ़ें। तो पढ़ेंगे तो बादल सरकार, इन सबको पढ़ेंगे तो विजन निकलेगा, एक अपने नए आइडियाज निकलेंगे। आइडियाज निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ढक के तीन पात रहते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद की पूछो किसी से कि 3 कहानियाँ बताओ, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, समझ रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है। आप जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सबको पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं, अगर आप अभिनेता हैं तो इनके नाटक ही पढ़िए, तो इनकी कहानी। आपने हरिश्चंद्र वाला नाटक करवाया जो अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा बहुत पहले किया है ना, बहुत पहले साहित्य कला परिषद के वर्कशॉप पे मैंने किया है। अच्छा। मैंने एकदम उसको मॉडर्न तरीके से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हाँ, बहुत मजेदार। हाँ, कुछ भी आप उसमें जो है हर समय के लिए अनुकूल है। आज के समय भी अनुकूल है और पहले भी था और आने वाले समय में भी होगा। और मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी? मुंशी मैंने अब बहुत सारे सोच किए। बड़े भाई साहब के मैंने 50 से ज़्यादा सोच किए। नॉर्थ ईस्ट में मैंने वहाँ किया, दिल्ली में किया, हिसार में किया, अम्बाला में किया, अपने इधर किया, क्या बोलते हैं, आगरा में किया। अच्छा। आपके कानपुर भी मैं खामोश अदालत जारी लेके आया था। किस सन में आए थे? ये 2016 में, 15-16 में। किस ये जो अपने हैं क्या, आकृति, अनुकृति। हाँ। अच्छा, उन्होंने वहाँ का चैम्बर में करा था कि नहीं? महाराष्ट्र मंडल में। अनुकृति 2-3 नाटकों था उसमें। हाँ, मैं था, मेरे डायरेक्शन में। हाँ, वो हुआ था। और इसके बाद फिर अभिनय तो अब भी कर रहे हैं आप? अभिनय, डायरेक्शन, अब पढ़ाना। अच्छा, यहाँ भी आप वर्कशॉप लेते रहते हैं? यहाँ का दिल्ली में भी वर्कशॉप ले रहे हैं? दिल्ली में कॉलेजेस बुलाते हैं तो जाते हैं, करते हैं उन लोग अपना। और अभी मैं 3 वर्कशॉप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भिलाई, रांची और गोरखपुर। हाँ, ये प्ले ओरिएंटेड वर्कशॉप थी। करके आए? हाँ, और ये 2016, 2018, 2019, फिर तो कोरोना आ गया 2 साल। हाँ, उसमें थोड़ा सा वो करना पड़ा। 2 साल से बड़ा थिएटर वो हो गया। अच्छा, हाँ, वो हम ये कहना चाहते हैं जी कि जो बच्चे नहीं सीख के बाहर जाते हैं उसके लिए दोष कुछ? हाँ, नहीं सीख के ये मैं एज ए थिएटर एक्सपर्ट मैं आपको बताता हूँ कि वो गलत करते हैं, वो अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। आप रंगमंच, अगर आप किसी रंगमंच के विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो कम से कम आप जो लोकल ग्रुप्स हैं उनके साथ ही कुछ साल काम कर लीजिए, कुछ अलग अलग तरीकों के नाटक कर लीजिए, अलग अलग चरित्र के का प्ले कर लीजिए, तो वो आपको बहुत मजबूती देगा।
बम्बई में अभिनेता बनने के लिए। लेकिन आप एक नाटक या दो नाटक करके आप सोचे कि मैं बम्बई चला जाऊं और अभिनेता मुझे फिल्मों में, सीरियल्स में मिल जाएगा, तो मैं 100% तो नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर मिलेगा नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप कुछ किए रहोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा और आप कुछ नया करने के लिए वहाँ पे ज़रूर तत्पर होगे और 100% मिलेगा। लेकिन आप अधकचरे हो तो फिर आप ये तैयारी भी कर लो कि आप अधकचरे ही रहोगे। जीवन यापन के लिए तो हर लोग कुछ ना कुछ कर लेता है, तो लेकिन वहाँ पे अधकचरे में आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ लेके जाइए, कुछ लेके जाइए। हाँ, कुछ रहेगा वही निकलेगा, वही आपके अंदर जो रहेगा वही चीज़ आप सेल आउट करोगे। बेचो। और आपकी कुछ ख्वाहिश है जो अभी रंगमंच तो कर आगे क्या करने की, ताकि हमने आज तक ये नहीं किया, सोचते ये कर ले। हाँ, मैं वेस्टर्न प्लेज मैंने नहीं किए। एक ना शेक्सपियर के किए हैं ना कोई वेस्टर्न उसके किए। तो अब एक यूजी ओनिल का नाटक है लॉन्ग डे जर्नी, लॉन्ग डे जर्नी, तो उसपे आप स्टडी कर रहे हैं? हाँ, वो मैं कर रहा हूँ। और एक काली गुलाबी है। कैलीगुला बहुत मैंने भी किया अल्बert कामू का कैलीगुला भी मेरे लिस्ट में है। अच्छा। अगर मौका मिलेगा तो ये जरूर करूँगा। और जैसे कि आपने कभी इंग्लिश प्ले के लिए आपको कभी बुलाया कि इंग्लिश प्ले डायरेक्टर? अभी मैं मेरी बिटिया ने मेरे ग्रुप के साथ रक्त अभिषेक हिंदी प्ले है, उसको अंग्रेजी में किया है। अच्छा। पिछले 19 दिसंबर को। अच्छा। यही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभिमंच में। अच्छा। तो उसको नाम क्या दिया इंग्लिश में? वंस इन इंडिया। कितनी देर का प्ले करा? 2 घंटे 5 मिनट। बहुत लंबा प्ले। तो उसमें कितने कास्ट हैं? उसमें 25 कास्ट हैं। 2 घंटे। तो फिर रिहर्सल कितने दिन चली इसकी? रिहर्सल उसकी चली लगभग 1.5 महीने। 1.5 महीने से कम। और सब हिंदी प्ले करने वाले सबसे अंग्रेजी बुलवाया। तो ऐसा हुआ मगर मजा आया? हाँ, अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी में वंस इन इंडिया नाम था। ये किस सन में, किस बार, ये डीपी सिन्हा ने लिखा है 2007 में। आपने मंचन कब किया इसको? मंचन तो हम हिंदी में तो इसके 50 से ऊपर सोच कर, उसमें मैं अभिनय भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, उसमें एक टाइटस कैरेक्टर है, वो मैं करता हूँ डीपी सिन्हा के निर्देशन में। लेकिन उन्होंने इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया और पहली बार मेरी बिटिया ने इनका रक्त अभिषेक नाटक अंग्रेजी में किया, वंस इन इंडिया करके। हाँ। मैं चाहता हूँ दर्शकों से कुछ आप थोड़ा सा जो आपने अभिनय किया उसमें कुछ डायलॉग अगर हो सके, कुछ याद हो आपको। ये तो बड़ा कठिन चीज पूछ दिया आपने। आज तक तेरी हर गलती को ये सोचकर माफ करता आया दुर्योधन कि तू अभी बच्चा है, अबोध, नादान और मूर्ख है, किंतु आज तूने ये साबित कर दिया कि तू अब बच्चा नहीं बल्कि कृतघ्न, दुराचारी और दंभी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में ये भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। आज अपनी आंखें खोल और मुझे जान, मैं कृष्ण हूं जो बनाता है या मिटाता है। मैं वो हूं जिसके प्रेम को सारा संसार तरसता है और जिसके क्रोध मात्र से समस्त ब्रह्मांड थर थर कांपता है। मैं ही जन्म हूं, मैं ही हूं मृत्यु, इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। और याद रख दंभी दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। बहुत सही, बहुत अच्छा। कम से कम लोगों को देखे तो आप। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। भेंट हम जी अरे बहुत बड़ी भेंट है ये बहुत बड़ी भेंट है। तो और मैं सबको अपने जो थिएटर से हैं सबको अच्छा लगता है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। देखिए तो
जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर